अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफी के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है, उसका जो टॉपिक है वो है कट लिरिक्स कमांड्स। वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो कि चाह रहे हैं क्लाउड के अंदर जॉब हासिल करना और वो चाह रहे हैं कि अपने कैरियर को क्लाउड में स्विच करें, क्लाउड में ट्रेनिंग हासिल करें, तो ये क्लास जो है ना वो आपके लिए है। और वो स्टूडेंट्स जो कि 2025 के अंदर क्लाउड में जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, तो मीस अकेडमी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। हमारी जो क्लास है ये प्रैक्टिकल क्लास है, तो इसके अंदर हमारे कुछ प्री रिक्विजिट हैं कि आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो रनिंग स्टेट के अंदर हो और आपने क्रिएट करना है यूज़र, गिव EC2 फुल परमिशन देनी है आपने उसको। उसके बाद जो आपका अकाउंट है AWS का, आपने उसको साइन इन करना है आई एम यूज़र, फिर अपने सर्वर को जो आपका EC2 इंस्टेंस है, आपने अपने लोकल पीसी के साथ उसको कनेक्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी अपने जो मेरा अकाउंट है AWS का, उसपे मैं साइन इन हो चुका हूँ थ्रू आई एम यूज़र और मेरा जो आई एम यूज़र है उसका नेम है DevOps_user1। अब मेरा सर्वर EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसको मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने जाऊँगा टर्मिनल में और यहाँ जाके पेस्ट करके अपने सर्वर के साथ कनेक्शन जो है ना एस्टेब्लिश कर लूँगा। तो आप लोग भी जो है ना वो मेक श्योर करें क्लास शुरू होने से पहले आपका EC2 इंस्टेंस रनिंग स्टेट के अंदर हो और थ्रू आई एम यूज़र आप AWS अकाउंट पे जो है ना वो साइन इन करें और फिर अपने सर्वर को जो है ना वो अपने लोकल पीसी के साथ जो है ना वो कनेक्ट करें। तो सक्सेसफुली मेरा जो EC2 इंस्टेंस है, मेरा जो सर्वर है, वो उसका जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश जो है ना वो होने लगा है। तो आप लोग भी जो है ना वो अपना कनेक्शन जो है ना वो एस्टेब्लिश कर लें। मेरा कनेक्शन जो है ना ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो है ना हो चुका है। तो हमारी जो आज की क्लास है उसका टॉपिक है वो है रियल टाइम लॉग एनालिसिस यूजिंग कट इन लिनक्स। तो आज हम डिटेल में कट कमांड को देखेंगे। तो इस क्लास के अंदर जो हम अंडरस्टैंड करेंगे कट जो है, जो कट की कमांड वो यूज होती है एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक फील्ड्स, कॉलम्स और कैरेक्टर रेंजेस फ्रॉम लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन टेक्स्ट फील्ड और कमांड आउटपुट कि हमारे पास जो CSV फाइल्स हैं, एक्सेल शीट हैं, लॉग फाइल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, उसमें किस तरह जो है ना वो हमारे पास अक्सर फाइल्स के अंदर CSV फाइल्स हैं, उसमें कोमा लगा होता है या डेलीमीटर जो है ना वो लगा होता है, उसमें सेमी कॉलम है, तो उसमें से कैसे हमने इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करनी है और फाइल को किस तरह कॉलम में डिवाइड करना है और किस तरह जो डेलीमीटर है, कोमा है या सेमी कॉलम है या कॉलम है, उसमें से हमने जो है ना किस तरह जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन करनी है एक्सट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है इंस्टेंस आईडीज़ हैं, आईपी एड्रेसेस हैं, यूज़र नेम्स हैं, सर्विस नेम्स हैं, तो किस तरह हमने उनको कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल से, CSV फ़ाइल से किस तरह जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, गेट करनी है। इसी तरह जो है हमने किस तरह मॉनिटरिंग के लिए, ऑडिटिंग के लिए किस तरह जो है कट की कमांड को यूज़ करते हुए हम फ़ाइल से इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारी क्लास का जो आज का इंडस्ट्री सिनेरियो है उसमें यू आर अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, आप हैं क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर एट सास कंपनी के अंदर। वो सास कंपनी क्या करती है कि वो करती है सर्विसेज को होस्ट ऑन AWS क्लाउड एंड अज़ोर क्लाउड। तो अज़ोर क्लाउड के ऊपर और AWS क्लाउड के ऊपर जो है जो कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हैं वो मुख्तलिफ सर्विसेज जो है ना वो होस्ट करती है और मेजर जो काम आपकी कंपनी का वो रोज़ाना जो है ना वो ऑडिटिंग कर रही है EC2 इंस्टेंस स्टेटस की। उसके बाद IAM यूज़र लॉगिन कैपेबिलिटीज़, SSH एक्सेस अटेम्प्ट्स, सर्वर परफॉर्मेंस लॉग्स। तो अगर मुख्तलिफ जो है ना फाइल्स होंगी, तो आपके पास कुछ फाइल्स होंगी जिसमें EC2 इंस्टेंस की डिटेल है, आईडीज़ हैं, आईपी एड्रेसेस हैं। उसके बाद कुछ आपके पास फाइल्स होंगी जिसमें IAM यूज़र की डिटेल है, उसका यूज़र नेम है, आईपी एड्रेस है, रोल कौन सा असाइन है। उसके बाद SSH एक्सेस अटेम्प्ट जो है, वो कितने लोगों ने जो है ना वो SSH के थ्रू जो है वो EC2 इंस्टेंस को जो है ना वो एक्सेस किया है। उसके बाद सर्वर परफॉर्मेंस लॉग्स होंगे, उसमें जो है ना किस तरह जो है सर्वर की परफॉर्मेंस जो है ना वो किस तरह है। इस पे हम मुख्तलिफ हमारे पास फाइल्स हैं, उस पे हम मुख्तलिफ जो कट की कमांड हैं, उसको यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कट, व्हाट इज़ कट? कट इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक फील्ड्स और कॉलम फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल और आउटपुट बेस्ड ऑन डेलीमीटर। तो डेलीमीटर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेलीमीटर से मुराद है डेलीमीटर मीन्स कोमा, सेमी कॉलम, कॉलम
जो कि हमारे पास फाइल में प्रेजेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं टर्मिनल में लिखूं यूटीसी के फोल्डर में हमारे पास फाइल है PSSW, इसके अंदर यूजर की इंफॉर्मेशन है। इस फाइल के अंदर ये देखें हमारे पास ये डेलीमीटर क्या है, कॉलम है, ये डेलीमीटर कॉलम है। तो अगर कॉलम की जगह मेरे पास स्लैश लगा होता, स्लैश हमारे पास डेलीमीटर हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर डेलीमीटर यूज होते हैं वो कोमा है या कॉलम है। अब ये जो है ये पूरी फाइल है, तो अगर मैं इस पे ग्रैब की कमांड लगाता हूँ या बाकी एससीडी कमांड लगाता हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए कि वो इसको काउंट करेगा। जो ओ की कमांड है, एससीडी कमांड है, वो जो है इसको फील्ड्स में अभी उसने डिवाइड नहीं किया हुआ। तो कट की कमांड क्या करती है, सबसे पहले इसको फील्ड्स में यानी कॉलम्स में फाइल को डिवाइड करती है और उसके बाद जो है ना वो फिर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करती है। लेकिन जो एससीडी की कमांड है, ओ की कमांड है, तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। लेकिन जो हमारे पास कट की कमांड होती है, जिस फाइल में बीच में लगा हुआ डेलीमीटर यानी कोमा है, सेमी कॉलम है, अब उसको मैंने डिवाइड करना है फील्ड्स में और कॉलम में और उसमें से इंफॉर्मेशन करनी है एक्सट्रैक्ट। उसके लिए हमारे पास जो है वो यूज हो रहा है कट। तो अब मेरे पास ये जो फाइल है जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन गिवन है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से जो फर्स्ट कॉलम है, जो उबंटू जो यूजर नेम का कॉलम है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँ। तो मैं किस तरह जो है ना वो कर सकता हूँ एक्सट्रैक्ट, कट की कमांड के थ्रू। मैं अपनी करता हूँ स्क्रीन क्लियर और हमारे पास जो कमांड है कट की, पहले दोबारा CUT कट और उसके बाद -D डेलीमीटर और हमारी जो फाइल थी ETC की फोल्डर में PASSWD, उसमें हमारे पास डेलीमीटर है, वो है कॉलम। मैं सिंगल कोटेशन के अंदर लिखूंगा कॉलन। उसके बाद मैंने कौन सा उसमें से जो कॉलम है वो करना है एक्सट्रैक्ट उस फाइल में से। मैं करना चाह रहा हूँ कॉलम 1, मैं लिखूंगा -F स्पेस 1। उसके बाद फाइल का नेम, मेरी फाइल का नेम है रूट डायरेक्टरी में ETC का फोल्डर है, उसका मेरे पास PASSWD की फाइल है। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो PASSWD की फाइल थी उसमें जो मेरे पास फर्स्ट कॉलम था जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने सिर्फ एक्सट्रैक्ट की है। अब मैं जो मेरे पास PASSWD में जो 7 कॉलम है, उसमें मेरे पास शेल ऑफ ईच यूजर, मेरे पास हर यूजर का जो शेल है उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब मैं करना चाह रहा हूँ एक्सट्रैक्ट। तो आप लोग बताए मेरे पास क्या कमांड है। मैं कॉलम नंबर 7 जो है ना वो थ्रू कट कमांड करना चाह रहा हूँ एक्सट्रैक्ट। इसकी क्या कमांड आप लोग कमेंट में शेयर करें। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास कमांड है कट -D डेलीमीटर, हमारे पास कॉलम है, कॉलन है, उसके बाद स्पेस -F 7, फाइल का नेम रूट डायरेक्टरी में ETC की डायरेक्टरी के अंदर PASSWD। तो देखिए हमारे पास सिर्फ जो है कॉलम नंबर 7 की जो है ना वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो हमने अभी दो चीजें देखी। एक हमने एक्सट्रैक्ट की यूजर नेम की इंफॉर्मेशन फ्रॉम ETC PASSWD फाइल। उसके बाद हमने फिर जो है हमारे पास 7 कॉलम जो था जिसमें शेल ऑफ ईच यूजर की इंफॉर्मेशन थी, उसको हमने जो है ना वो एक्सट्रैक्ट किया। अच्छा, अभी हम जो है ना वो ग्रैब की कमांड को, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ग्रैब की कमांड को और कट की कमांड को कंबाइन करके हम यूज करते हैं। तो अब हमने जो है वो इंफॉर्मेशन करनी है एक्सट्रैक्ट बैश। तो हमारे पास जहां जहां जिस लाइन में बैश आ रहा है तो उसकी सिर्फ यूजर की इंफॉर्मेशन मैंने करनी एक्सट्रैक्ट। तो फिल्टर एंड एक्सट्रैक्ट, आपने जब किसी फाइल में फिल्ट्रेशन करनी है और एक्सट्रैक्शन भी करनी है तो उसके लिए ग्रैब की और कट की कमांड को आप जो है ना वो कंबाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास ये फाइल है, इसको मैं दोबारा चेक करता हूँ कैडी कमांड से ETC PASSWD। तो मेरे पास ये फाइल है, इसके अंदर यूजर इंफॉर्मेशन गिवन है, यूजर आईडी है, उसके बाद ग्रुप है, ग्रुप आईडी है और उसके मेरे पास जो है ना वो उसका नेम है डायरेक्टरी का, उसके बाद शेल। तो मैं मुख्तलिफ कॉलम्स हैं जो कि डेलीमीटर के थ्रू डिवाइड हुए हुए हैं। तो इसको हमने कट कमांड से हमने जो है ना वो
अभी देखा कि हम किस तरह जो है वो फर्स्ट कॉलम को 7 कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ जहां जहां बैच लिखा आ रहा है, जहां जहां बैच लिखा आ रहा है और उसमें से मैंने जो है ना वो सिर्फ फर्स्ट कॉलम जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करना है कि पहले बैच को मैंने एक्सट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास वो लाइन आ जाएगी। मैं आपको दिखा दूं, मैं करता हूँ सिर्फ पहले ग्रैप बैच को, बैच और इस फाइल के अंदर etc pswd। अब मेरे पास दो लाइंस में जो है बैच लिखा आ रहा है। सबसे पहले मेरे पास जो है वो लाइन डिस्प्ले होंगी जिसमें सिर्फ बैच लिखा आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो लाइन जिसमें बैच है उसका जो फर्स्ट कॉलम है वो मुझे सिर्फ शो हो, यानी जो यूजर नेम है वो मुझे सिर्फ शो हो। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ग्रैब करूँगा बैश को, उसके बाद यहाँ लगाऊंगा पाइप, उसके बाद कट की कमांड को लगाऊंगा -d। अब मेरे पास यहाँ डेलीमीटर है, तो इसको मैंने जो है ना वो ख़त्म करना है। तो इसको यूज़ करते हुए इसके थ्रू जो है मैंने इनको कॉलम्स में और फील्ड्स में डिवाइड करना है इन लाइन्स को। तो -d सिंगल कोटेशन कॉलन सिंगल कोटेशन क्लोज, उसके बाद स्पेस, मैंने कौन सी कॉलम को इस लाइन में से करना है एक्सेप्ट, कॉलम 1 को, तो -f और स्पेस 1, और मेरे पास फाइल का नेम है etc passwd। तो देखिए मेरे पास जो है ना वो एरर आ चुका है। तो इसको मैं दोबारा देखता हूँ कि एरर में क्या मसला है। आप लोग बताएं कि एरर जो है ना वो किधर है। मैं दोबारा स्क्रीन करता हूँ क्लियर। तो आप लोग बताएं कि इस कमांड में जो है ना वो कहाँ एरर है कि मेरे पास सारी लाइन जो है ना शो हो चुकी हैं, दो लाइन शो नहीं हो रही। तो आप लोग कमेंट में शेयर करें कि हमारे पास इस लाइन में क्या एरर है, इसकी वजह से आउटपुट जो है ना वो सही शो नहीं हो रही। जी, वेरी गुड, ग्रेट। हमारा ये हुआ कि जो फाइल है, तो फाइल को मैंने जो है वो कट की कमांड के बाद जो है मैं फाइल को इनिशियलाइज मैंने कराया है। तो ग्रैब बैश कमांड का तो यूज ही नहीं हो रहा। तो ग्रैब बैश, ये बैश जो है कहाँ फाइंड कर रहे हैं, आगे फाइल गिवन ही नहीं है। तो हमें जो फाइल का पाथ है वो बैश कमांड, जो बैश का वर्ड है उसके बाद हमें डिस्प्ले करना होगा, फिर जाके मेरे पास आउटपुट क्लियर आएगी। अब क्या है, मेरे पास कमांड क्या होगी, ग्रैब बैश, उसके बाद मेरे पास फाइल का पाथ, उसके बाद मैं पाइप लगाऊंगा, उसके बाद कट की कमांड को रन करूंगा -d और फर्स्ट कॉलम को एक्सट्रैक्ट करूंगा -f1। अब मेरे पास जो है ना वो एग्जैक्ट आंसर जो है ना, एग्जैक्ट आउटपुट जो है वो आ चुकी है। अब इससे पहले हमने जो है ना वो हमारे पास फाइल थी PSSWD की, उसमें से मैंने बैश, जिस लाइन में बैश आ रहा है सबसे पहले उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया, और उसमें से मैंने चाहा कि सिर्फ मेरे पास जो है उस दो लाइंस का कॉलम 1 की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ मेरे पास आए। तो उसके लिए मेरे पास आउटपुट पे जो फर्स्ट कॉलम है उसकी डिटेल आ चुकी है। अच्छा, इसी तरह हमने अगर मल्टीपल लाइंस, अभी मैंने सिर्फ एक लाइन जो है ना, एक कॉलम जो है वो एक्सट्रैक्ट किया। अगर मल्टीपल फील्ड्स, मल्टीपल कॉलम जो है ना वो हम करना चाहते हैं एक्सट्रैक्ट, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, जैसे हम कॉलम 7 और कॉलम 1 को मैंने करना है एक्सट्रैक्ट, तो 1 के बाद जो है, ये 1 के बाद क्या आ जाएगा, सिर्फ कोमा, और अगले कॉलम का मैं नेम लिख दूंगा, अगली फील्ड्स का नेम लिख दूंगा। अच्छा, फील्ड और कॉलम एक ही चीज है। अभी जो मैं बार बार कह रहा हूँ कॉलम फील्ड्स कॉलम, हमारे पास फील्ड और कॉलम जो है ना वो एक ही चीज है। अगर मैं फील्ड बोलूँ तो उसका मतलब है कॉलम, अगर मैं कॉलम बोलूँ उसका मतलब है फील्ड्स। तो अब जो है मैं दो फील्ड, इसलिए एफ फ्लैग है, इसका मतलब है फील्ड्स। तो अब मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ फील्ड 1 और फील्ड 7 की सिर्फ इंफॉर्मेशन, जो कि उस लाइन में करना चाह रहा हूँ एक्सट्रैक्ट, इसमें सिर्फ बैश लिखा आ रहा है। तो मैं प्रेस एंटर करता हूँ, तो मेरे पास देखेंगे इंफॉर्मेशन आ गई है, फर्स्ट कॉलम की भी आ गई है, और मेरे पास जो है वो सेकंड कॉलम की भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो अब जो है मैं, ये मेरे पास जो आउटपुट के ऊपर जो है ये डेलीमीटर का डेलीमीटर शो हो रहा है, कॉलम शो हो रहा है। अब मैं इसको भी रिमूव करना चाहता हूँ, तो ये आप लोगों का टास्क है कि थ्रू SCD कमांड या थ्रू ओक कमांड किस तरह जो है ना मैं
इसको आउटपुट पे रिमूव कर सकता हूँ। बाकी कमांड हमारी सेम रहेगी, लेकिन उसके बाद हम लगाएंगे आगे पाइप, ये हम आगे पाइप लगाएंगे और इसके बाद यहाँ SED या O की कमांड को यूज करते हुए ये हमारे पास आउटपुट पे जो कॉलम आ रहा है इसको भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। ये आप लोगों का टास्क है और आप लोग कमेंट में शेयर करेंगे। अच्छा, उसके हम आगे चलते हैं कि अब कट की कमांड को हमने भी ग्रैब के साथ यूज किया। अब हमारे पास कैट की कमांड है, कैट कैट PASSWD। तो ये कमांड क्या करेगी, हमारे पास जो PASSWD की जो फाइल है उसकी इंफॉर्मेशन, उसका कंटेंट जो है ना वो डिस्प्ले कर देगी कैट की कमांड। अभी डिस्प्ले हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो कैट की कमांड है इसको साथ यूज करूँ कट की कमांड के साथ। तो मैं पाइप डालूंगा, पाइप। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास फाइल है PASSWD, इसमें सिर्फ मैं कट की कमांड को यूज करते हुए जो मेरे पास फील्ड नंबर 2 है उसको मैं करूँ एक्सट्रैक्ट। तो आप मुझे बताएं कि मेरे पास कट की क्या कमांड होगी कि मैं सिर्फ जो है वो फील्ड नंबर 2 जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। कमेंट में नीचे शेयर करें। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास होगा कट -D। हमारे पास डेलिमिटर यूज हो रहा है इस फाइल के अंदर वो है कॉलम, और उसके बाद मैंने फील्ड करनी है एक्सट्रैक्ट 2 -F, उसके बाद 2। तो देखिए मेरे पास जो सिर्फ फील्ड 2 थी इस फाइल की वो मेरे पास जो है ना वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, जो कि सिर्फ थी X। अब मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास वो सिर्फ X थी या कुछ और थी। मैं यहाँ देखता हूँ जी, मेरे पास जो फील्ड 2 थी इस फाइल की वो X थी, इसलिए जो है सिर्फ फील्ड 2 जो है ना वो एक्सट्रैक्ट होके मेरे पास आ चुकी है। अच्छा, इस तरह हमारे पास एक और फाइल हम क्रिएट करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में वो फाइल गिवन है और नैनो की एडिटर के साथ मैं उस फाइल को ओपन करता हूँ। फाइल का नेम है users.csv, यूजर्स नैनो users.csv। और इस फाइल का जो कंटेंट है ये ऊपर दिया हुआ डॉक्यूमेंट के, तो आप इसको कॉपी करें और उसके बाद इस फाइल को ओपन करें नैनो एडिटर से और यहाँ पेस्ट कर दें। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है। तो इस फाइल को अब जो है हम सेव करेंगे और आपका टास्क ये है इसको मैं कैडी कमांड से इसका कंटेंट डिस्प्ले करता हूँ यूजर डॉट सीएसवी फाइल का। मैं भाई ये कंटेंट है, ऊपर लिखा हुआ यूजर नेम कोमा ईमेल कोमा रोल जॉन कोमा उसकी ईमेल कोमा एडमिन अलाइस बॉब, ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब आप लोगों का काम ये है कि जो मेरे पास थर्ड कॉलम है यहाँ लिखा हुआ एडमिन डेवलपर एनालिस्ट, मैंने कट की कमांड के थ्रू ये मेरे पास यूजर डॉट सीएसवी फाइल है, कट की कमांड के थ्रू जो है मैं कॉलम नंबर 3 जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। उसकी कमांड आप लोग शेयर करें चैट पे। थर्ड कॉलम को मैंने डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए कट की क्या कमांड होगी नीचे कमेंट में शेयर करें। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास होगी कट -D और यहाँ डिलीमीटर कौन सा यूज हो रहा है कमेंट में शेयर करें। इस फाइल में यूजर्स डॉट सीएसवी की फाइल में हमारे पास यूज हो रहा है कोमा, कोमा डेलीमीटर शो हो रहा है। इसके लिए आप सिंगल कोटेशन में कोमा लिखेंगे और उसके बाद हमने करना है फील्ड, कौन सी फील्ड हमने एक्सट्रैक्ट करनी है, फील्ड नंबर 3 -F3 और फाइल का नेम है यूजर्स डॉट सीएसवी। तो देखिए मेरे पास सिर्फ जो है जो फील्ड नंबर 3 थी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब मैंने इस कट की कमांड को कंबाइन करना है विद कैट कमांड। कैट और कट की कमांड को कंबाइन करते हुए मैंने सेम इन्फॉर्मेशन करनी है एक्सट्रैक्ट। तो आप लोग बताएं क्या कमांड है नीचे। कैट और कट की कमांड को मैंने कंबाइन करते हुए ये इन्फॉर्मेशन करनी है एक्सट्रैक्ट। तो आप लोग बताएं क्या कमांड होगी नीचे कमेंट में शेयर करें। तो उसके बाद जो है ना हम एडवांस कमांड्स की तरफ जो है ना वो मूव फॉरवर्ड करते हैं। एडवांस कमांड को देखते हैं। ओके, वेरी गुड। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन दी कमेंट। हमारे पास कमांड होगी, अगर कंबाइन करते हैं कैट की और कट की कमांड को
हमारे पास होगा कैट और फाइल का नेम क्या है, यूजर्स डॉट सी एस वी। उसके बाद पाइप, इसके अंदर से हमने जो है ना वो करनी इंफॉर्मेशन फील्ड नंबर 3 की एक्सट्रैक्ट करनी है, हाइफन डी, मेरे पास डेलीमीटर है, कोमा, और उसके बाद मैंने फील्ड करनी है एक्सट्रैक्ट फील्ड नंबर 3। तो देखें मेरे पास जो है ना वो सेम इंफॉर्मेशन जो है ना वो आ चुकी है, जो कि मेरे पास सिर्फ कट की कमांड को यूज करने से आई थी। तो मैं सिर्फ अगर मैंने कट की कमांड को यूज करना है तो मैं ये कमांड यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने कैट की और कट की कमांड को कंबाइन करना है थर्ड कॉलम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो मेरे पास ये वाली कमांड है। तो मैं अपने स्क्रीन करता हूँ क्लियर। तो हमारे पास एक और फाइल है जिसका नेम है EC2 अंडरस्कोर इंस्टेंसेस डॉट CSV। तो सबसे पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, हमारा सर्वर बिल्कुल एम्प्टी है। तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ इस फाइल को। तो मैं क्रिएट करता हूँ इस फाइल को विम एडिटर से, VIM एडिटर। तो लिनक्स में हमारे पास बहुत सारे किस्म के एडिटर हैं, VI है, विम है, नैनो है। तो हम लास्ट क्लासेस से VI को हमने देखा, नैनो को देखा। तो हमारे पास विम भी एडिटर है जो कि इम्प्रूव्ड वर्जन है VI एडिटर का। तो विम एडिटर को हम यूज करते हुए इस फाइल को ओपन करेंगे, विम EC2 अंडरस्कोर इंस्टेंसेस डॉट CSV। अब इसका जो कंटेंट है इस फाइल का, डॉक्यूमेंट में ऊपर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट में हमारे पास ये कंटेंट दिया हुआ है, EC2 अंडरस्कोर इंस्टेंसेस डॉट CSV। इसको कॉपी करेंगे इस कंटेंट को और फाइल को ओपन करेंगे थ्रू विम एडिटर और यहाँ जो है ना वो पेस्ट कर देंगे अपनी फाइल के अंदर। उसके बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे और सबसे पहले कैट की कमांड के थ्रू इसका जो कंटेंट है इस फाइल को मैं देखना चाहता हूँ, इसमें क्या कंटेंट है। तो इसमें जो है ना इस फाइल के अंदर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो लिखी हुई है। हमारे पास जो EC2 इंस्टेंस का एड्रेस है वो लिखा हुआ है, आईडी लिखी हुई है। उसके बाद ये मेरे पास नेम है कि किस नेम से मेरी EC2 इंस्टेंस रन हो रहा है। उसके बाद उसकी टाइप है और उसके बाद जो रीजन है और उसके बाद IP एड्रेस है। उसके बाद किस स्टेट के अंदर, रनिंग स्टेट में है, स्टॉप में है या किस स्टेट के अंदर है। अच्छा, अब मैंने जो इसमें से जो आईडी है, जो इंस्टेंस की आईडी है, उसको मैंने इस फाइल में से, जो मेरे पास फाइल है EC2 अंडरस्कोर इंस्टेंसेस डॉट CSV, तो इसमें से मैंने जो है ना वो सिर्फ जो आईडीज है सारी, सिर्फ आईडी इंस्टेंस की, उनको मैंने जो है ना वो करना है, उसकी इंफॉर्मेशन मैंने करनी एक्सट्रैक्ट। आप लोग शेयर करें कमेंट में कमांड, हमारे पास क्या कमांड होगी, कट की कौन सी कमांड होगी इसके थ्रू सिर्फ मैं ये जो आईडीज है इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर सकूं। जी, ये आप शेयर करें नीचे जी। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास कमांड होगी कट हाइफन डी और यहाँ डेलीमीटर कौन सा यूज हो रहा है, डेलीमीटर यूज हो रहा है कोमा, कोमा। उसके बाद मैंने करना है एक्सट्रैक्ट कॉलम 1, तो फील्ड 1 आ गई। उसके बाद फाइल का नेम है EC2 अंडरस्कोर इंस्टेंसेस डॉट CSV। मैं प्रेस एंटर करूंगा तो मेरे पास सिर्फ जो इंस्टेंसेस की जो आईडीज हैं वो मेरे पास यहाँ शो हो चुकी हैं। अब आप लोग कमांड शेयर करें मेरे से कि मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ कि वो EC2 इंस्टेंस जो कि रनिंग स्टेट में है उसका नेम क्या है। जैसे हमारे पास हर EC2 इंस्टेंस का जो नेम लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास ऐप सर्वर है, DB सर्वर है, वेब सर्वर है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो EC2 इंस्टेंस, वो इन इन तीनों में से वो EC2 इंस्टेंस जो कि रनिंग स्टेट के अंदर है उसका नेम मुझे नहीं पता। तो आपका बॉस आपको कहता है, जो आपका टीम लीडर है, आपका बॉस है, वो कहता है मुझे सारे सर्वर के नेम दे दो जो कि इसको करंट रनिंग स्टेट में। तो आप क्या कमांड रन करेंगे इस फाइल के ऊपर, जो फाइल हमारे पास EC2 अंडरस्कोर इंस्टेंसेस, आप कौन सी कमांड रन करेंगे कि आपका बॉस आपको कह रहा है कि जो सर्वर्स, जो EC2 इंस्टेंसेस रनिंग स्टेट के अंदर है उनका जो नेम है वो मुझे जो है ना वो जल्दी सेंड कर दो। तो आप कट की कौन सी कमांड को रन करेंगे, या कट को और ग्रैब को आप किस तरह कंबाइन करते हुए इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे सर्वर के नेम की। जी, या आप चैट पे शेयर करेंगे, चैट पे कमेंट में शेयर करें कि हमारे पास क्या कमांड होगी।
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप ट्राई करें, सोचें, थोड़ा थिंक करें। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास सबसे पहले हम ग्रैब करेंगे जो हमारे पास रनिंग स्टेट में सर्वर है। जो रनिंग स्टेट में EC2 इंस्टेंस है, सबसे पहले हम ग्रैब करेंगे वर्ड रनिंग को। रनिंग, और किस फाइल के ऊपर मैंने जो है, जो मेरे पास रनिंग का वर्ड है, किस फाइल में मैंने तलाश करना है, फाइंड आउट करना है, EC2 इंस्टेंस की वाली फाइल में। उसके मैं पाइप लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ कट की कमांड लगाऊंगा, कट -d। और मेरे पास जो डेलीमीटर है वो कोमा यूज हो रहा है इस फाइल के अंदर। और मैंने कौन सा कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, मेरे पास कॉलम नंबर 2 है, जहाँ मेरे पास EC2 इंस्टेंस या मेरे पास सर्वर का नेम जो है ना वो लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं लिखूंगा -F2। देखिए मेरे पास जो है ना वो मेरे पास वेब सर्वर और ऐप सर्वर जो है वो इस वक्त रनिंग स्टेट के अंदर है। और अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो आउटपुट है, ये आपने किसी न्यू फाइल में सेव करनी है, उसके लिए हमारे पास क्या कमांड हो। अब जैसे मैंने ये कमांड को रन किया, मेरे पास ये आउटपुट आ गई, वेब सर्वर ऐप सर्वर। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी आउटपुट जो है, जब मैं कमांड को रन करूँ तो आउटपुट भी मेरे पास किसी न्यू फाइल में सेव हो, और फाइल में अपने टीम लीडर को, अपने बॉस को सेंड कर दूं। इसके लिए आप लोग शेयर करें चैट पे, कमेंट में, कि हमारे पास क्या कमांड होगी। वेरी गुड, ग्रेट। हम इस सेम कमांड को रन करेंगे और उसके बाद आखिर में हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और यहाँ हम लिख देंगे सर्वर अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन डॉट txt। या लिख सकते हैं फाइल का नेम रनिंग सर्वर्स इंफॉर्मेशन डॉट txt, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे पास सक्सेसफुली जो आउटपुट थी, वेब सर्वर और ऐप सर्वर जो आउटपुट पे शो हो रहा था, वो मेरे पास जो है ना वो सर्वर अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन डॉट txt की फाइल में सेव हो चुका है। इसको मैं दोबारा देखना चाहता हूँ कि इंफॉर्मेशन सेव हुई है कि नहीं। तो आप लोग शेयर करें हमारे पास क्या कमांड होगी। इतनी देर में अपनी स्क्रीन जो है ना वो क्लियर करता हूँ। यस, हम कैडी कमांड से जो है ना वो इसको देखेंगे। तो देखिए हमारे पास जो है आउटपुट सक्सेसफुली जो है ना सेव हो चुकी है। इस तरह जो है ना वो आप कर सकते हैं। अब आपने जो है हमने कट की कमांड को यूज किया कॉलम 2 को, फील्ड 2 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इस तरह आप ओ की कमांड को भी यूज कर सकते हैं। तो ओ की कमांड को भी जैसे हमने ग्रैब की कमांड प्लस कट की कमांड को यूज किया, तो अगर आपने सिर्फ ओ की कमांड को जो है ना वो यूज करना है फील्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो हमारे पास क्या कमांड होगी। ये हमारे पास कमांड डॉक्यूमेंट में गिवन है, ये मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लगाएंगे ओक -f फील्ड्स, और हमारे पास जो डेलीमीटर है वो कोमा इस फाइल का, और पैटर्न। ओ की कमांड में हम पैटर्न को मैच करते हैं, SCD और ओ की कमांड में पैटर्न मैचिंग होती है। तो ये रनिंग, जहाँ जहाँ रनिंग आ रहा है जिस लाइन में, वो अगर पैटर्न मैच हो जाता है तो हमारे पास कॉलम नंबर 2 को शो कर दिया जाए। तो ओ की कमांड के थ्रू भी हम सेम आउटपुट जो है ना वो शो करवा सकते हैं। तो जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, इतना ज़्यादा हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा, तो उतना जो है ना वो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होगी, और इंटरव्यू देने में जो है ना वो आपको आसानी होगी। इंटरव्यू आप इजीली जो है ना वो क्रैक कर लेंगे। तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि प्रैक्टिस किया करें, हैंड्स ऑन। मोर प्रैक्टिस होगी तो कमांड्स के ऊपर जो है ना वो आपकी अच्छी ग्रिप आएगी। चलें अब जो है ना वो आगे क्लाउड एडमिन यूज केस देखते हैं फॉर कट कमांड। हमारे पास एक फाइल है im_users.csv। इसको हम क्रिएट कर लेते हैं थ्रू विम एडिटर। im_users.csv, इसका जो कंटेंट है इस फाइल का im_user.csv डॉक्यूमेंट के ऊपर गिवन है। इसको हम कॉपी करते हैं और उसके बाद जो है हम जो है अपनी फाइल को ओपन करते हैं विम एडिटर के थ्रू, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन जो है पेस्ट हो चुकी है। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, कॉलम WQ से मैं इसको सेव करूंगा फाइल को, और कैट की कमांड से मैं im_user.csv के कंटेंट को देखना चाहता हूँ। मेरे पास देखें मुख्तलिफ यहाँ जो है ना वो इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर। अगर मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी करूँ अपनी और इस कमांड को दोबारा रन करूँ, तो मेरे पास देखें यूजर नेम है, क्रिएटेड डेट है, पासवर्ड इनेबल्ड है,
MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर एक्टिव कंसोल एक्सेस। तो मेरे पास इसमें जो फील्ड हैं 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 5 फील्ड हैं जो कि सेपरेट हुई हुई है विद कोमा। तो ये अभी काउंट हो रहा है एज अ वन फील्ड, लेकिन हमने कट कमांड को यूज करते हुए इनको सेपरेट फील्ड में डिवाइड करना है थ्रू कोमा डेलीमीटर। तो अब इसके ऊपर हम जो है ना वो लगाएंगे कट की कमांड को यूज करेंगे। तो इस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे होंगे तो मुख्तलिफ IM यूजर्स का डाटा आपके पास आ जाते हैं। तो आपको जो है ना वो आपका बॉस कहते हैं कि मुझे जितने भी इसको IM यूजर्स हैं उनका सिर्फ यूजर नेम चाहिए। उसके मुझे जल्दी जल्दी जो है ना वो इंफॉर्मेशन चाहिए कि जितने भी IM यूजर्स हैं इस वक्त हमारे AWS के अकाउंट में, तो उनका जो यूजर नेम है उसकी मुझे जो है वो डिटेल चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप जो है ना वो कमांड को रन करेंगे। आप क्या कमांड करें, कट की कमांड को रन करेंगे, कट -d, उसके बाद डेलीमीटर क्या है, कोमा, सिंगल कोटेशन क्लोज। उसके बाद जो हम देखेंगे हमारे पास जो यूजर नेम है वो कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। तो -F1। अभी कमांड रन नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास अभी मैंने फाइल का नेम नहीं दिया। मैं दोबारा कंट्रोल-C से क्विट करता हूँ और आगे फाइल का नेम देता हूँ। मेरे फाइल का नेम है im_user.csv। तो देखें सक्सेसफुली जितने भी हमारे जो अकाउंट AWS का उसमें जितने भी IM यूजर थे उनके यूजर नेम की इंफॉर्मेशन जो है ना वो आ चुकी है। इस तरह आपका बॉस, आपका टीम लीडर जो है ना वो आपको मुख्तलिफ टास्क जो है ना वो दे सकता है। इसी तरह जो हमारे पास जो है ये फाइल है EC2 इंस्टेंसेस। तो आप लोगों का टास्क है कि इस फाइल में से जो हमारे पास इंस्टेंस की टाइप है T2.micro, T2.medium, T3.small, तो इसको हमने करना है एक्सट्रैक्ट। तो अब आगे बॉस कहता है कि जितने भी हमारे पास इसको EC2 इंस्टेंस रन हो रहे हैं उनकी कौन कौन सी टाइप जो है ना वो रन हो रही है इस वक्त हमारे प्रोडक्शन के अंदर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप लोग मुझे बताएं इसके लिए क्या कमांड होगी कट की, कि मैं मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए इंस्टेंस टाइप की। तो नीचे कमेंट में शेयर करेंगे हमारे पास जो है वो क्या कमांड होगी। वेरी गुड, हमारे पास कमांड होगी कट -d और डेलीमीटर कोमा, उसके बाद -f और कॉलम बनता है 3 और फाइल का नेम है EC2 instances.csv। तो देखिए मेरे पास सिर्फ जो है वो इंस्टेंस टाइप की जो है ना वो इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अच्छा, अब आप बॉस कहते हैं कि मुझे रीजन की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, मुझे इंस्टेंस टाइप की इंफॉर्मेशन भी चाहिए और जो सर्वर का रीजन है उसकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए, और साथ वो सर्वर रनिंग स्टेट में है या सर्वर जो है ना वो स्टॉप स्टेट में है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी मुझे चाहिए। तो अब कौन सी कमांड है कट की, इसके थ्रू कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5 को मैं वो आउटपुट पे डिस्प्ले करवा दूं। आप लोग शेयर करें चैट पे हमारे पास कट की क्या कमांड होगी कि तीनों कॉलम मेरे पास जो है ना वो आउटपुट पे शो हो जाए, इंस्टेंस टाइप, रीजन और उसके बाद स्टेट ऑफ द EC2 इंस्टेंस। वेरी गुड, ग्रेट। हमारे पास कमांड होगी, सेम कमांड को हम यूज करेंगे और इसमें जहाँ लिखा हुआ है 3, वहां मैं लिख दूंगा कोमा 4,5। तो ये देखिए हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो चुकी है T2.micro, US -east। हमारे पास रीजन की भी इंफॉर्मेशन आ गई है और हमारे पास IP एड्रेस की भी इंफॉर्मेशन जो है वो आ चुकी है। उसमें जो हमारे पास कॉलम 5 था उसमें IP एड्रेसेस थे ना कि स्टेट ऑफ द EC2 इंस्टेंस, इसलिए जो है ना IP एड्रेस जो है ना हमारे पास यहाँ शो हो चुके हैं। इस सब देखते हैं यहाँ जहाँ हमने लगाया 3,4,5, कोमा की जगह मैं सिर्फ स्पेस देता हूँ। मैंने यहाँ कोमा की बजाय यहाँ कोमा की जगह मैंने जो स्पेस दी, तो मैं देखता हूँ कि मेरी कमांड रन करती है कि नहीं। तो मेरी कमांड जो है ना वो रन नहीं कर रही, तो मुझे जो है ना वो कोमा यहाँ लगाना पड़ेगा। इस तरह जो है ना मुख्तलिफ जो है ना वो प्ले करते रहेंगे कमांड के साथ, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो और बढ़ेगी और आपका आपकी जो है ना वो
हैंड्स ऑन ग्रिप जो है ना वो आएगी। और उसके बाद हमारे पास जो आखिरी कमांड है कि ग्रैब की कमांड को और कट की कमांड को यूज करते हुए कि जितने भी हमारे पास जो फेल्ड SSH लॉगिन अटेम्प्ट्स हैं तो वो मुझे जो है ना वो देखने हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जो जितने भी SSH लॉगिन अटेम्प्ट्स वो मैं फ़िल्टर आउट करूँ और उनकी जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। तो ये मेरे ज़्यादातर जो है वो हमारे पास रियल टाइम क्लाउड जो ऑडिट है, तो रियल टाइम क्लाउड लॉग ऑडिट के अंदर जो है ये कमांड को यूज़ करते हैं, कितने लोगों ने एक्सेस किया, कितने लोगों की जो एक्सेस है, SSH की जो एक्सेस है वो फेल्ड हुई। तो जो फेल्ड एक्सेस है, फेल्ड अटेम्प्ट्स है, हैकर भी जो है अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपके सर्वर को एक्सेस करने के लिए, तब आपका बॉस देखना चाहता है, आपका टीम लीडर, कि किन-किन हैकर्स ने जो है ना आपके सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश की है थ्रू SSH। तो उनकी आईपी एड्रेसेस जो है ना वो आपके टीम लीडर को, आपके बॉस को चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम एक फाइल जनरेट करेंगे। वार की वार की डायरेक्टरी में हम auth.log की फाइल जनरेट करना चाहते हैं। उसके लिए मैं करूँगा टच वार लॉग की डायरेक्टरी में auth.log। तो फाइल जनरेट नहीं हो रही, इसकी वजह आप बताएं। यहाँ लिखा रहा है परमिशन डिनाइड। तो आप लोग बताएं किस तरह जो है ना वो हम परमिशन डिनाइड के एरर को रिमूव कर सकते हैं। वेरी गुड, ग्रेट। हम लगाएंगे शुरू में sudo और उसके बाद हम लगाएंगे टच वार log auth.log। तो वार की डायरेक्टरी के अंदर log की डायरेक्टरी है, log की डायरेक्टरी के अंदर हमने auth.log की फाइल क्रिएट की है। अब इस फाइल का कंटेंट जो डॉक्यूमेंट में यहाँ गिवन है ऊपर, तो आप इस कंटेंट को कॉपी करें और उसके बाद जो है ना इस फाइल को ओपन करें auth.log को। और ये फाइल हमारे पास कहाँ मौजूद है, रूट की डायरेक्टरी में वार की डायरेक्टरी है, वार की डायरेक्टरी के अंदर log की डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारे पास auth.log की फाइल मौजूद है। तो मैं विम एडिटर के थ्रू इसको ओपन करूंगा, इस फाइल को, और इसके अंदर कंटेंट जो है ना वो डिस्प्ले कर दूंगा। तो एक कंटेंट जो मेरा डिस्प्ले जो है ना हो चुका है। तो जब आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो ऑलरेडी जब आपका सर्वर रन हो रहा होता है, जब सर्वर रन हो रहा होता है तो auth.log की फाइल जो है ना वो ऑलरेडी क्रिएट होती है। इसलिए आपको ये डमी फाइल की फिलहाल जो है ना जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो है ना वो ऑलरेडी मेरा सिस्टम इस वक्त रन हो रहा है, इसको जो मेरा सर्वर जो है ना वो चल रहा है, तो उसमें मुख्तलिफ लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं कि SSH कितनी मरतबा सक्सेस हुआ, कितनी मरतबा फेल हुआ अटैम्प्ट। तो मेरे पास मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें तो इसको भी हम यूज़ करके देखते हैं। इसको मैं क्विट करता हूँ, QA प्रेस करूंगा तो मैं क्विट कर जाऊंगा। तो मेरे पास और लॉग की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट जो है ना वो कर रही है, मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, auth.log की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं इसके ऊपर कमांड रन करता हूँ, ये वाली जो कमांड है मेरे पास कि फेल अटेम्प्ट कौन कौन सी हुई है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ जो फेल अटेम्प्ट हुई है उनका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। तो ये देखिए मेरे पास जो है ये कमांड रन नहीं हो रही। इसका मतलब है कि जो फेल अटेम्प्ट है वो कोई भी नहीं हुई। अच्छा, अब मैं auth.log की फाइल जनरेट करता हूँ अपने करंट फोल्डर में। तो विम के एडिटर से मैं ओपन करता हूँ auth.log। तो अपने मैं करंट फोल्डर में जो है auth.log मैं उसकी फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ। तो मेरा जो कंटेंट है, ये कंटेंट है ऊपर दिया हुआ है, इसको आप कॉपी करें और auth.log को विम के एडिटर के थ्रू ओपन करें और इसको पेस्ट कर दें। तो मैंने जो है यहाँ इन्फॉर्मेशन जो है पेस्ट कर दी है। इस फाइल को सेव करें, escape कॉलम WQ, और उसके बाद जो कमांड थी फेल पासवर्ड को चेक करने की, इस हम कमांड को रन करते हैं। तो ये देखें मेरे पास जो है ना वो अभी भी आउटपुट पे कुछ नहीं शो हो रहा। तो आलो हमें बताया कि हमारे पास क्या एरर है। तो अगर आप समझ नहीं आ रही एरर की तो आप इसको कॉपी करें और आप जाएं चैट जीपीटी पे और इसे कहें फिक्स दिस एरर। तो ये कह रहा है फील्ड 11 मे नोट
consistently hold the same value। तो वो कह रहा है इसमें भी फील्ड 11 के अंदर भी मसला आ सकता है, फील्ड 11 शायद अवेलेबल ही ना हो फाइल के अंदर। और करेक्टेड वर्जन भी इसने दे दिया, इसने तो ओ की कमांड को यूज किया है, लेकिन अभी ओ की कमांड जो हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। और नहीं, अच्छा अब जो है इसमें क्या मसला आ रहा है, तो मसला ये आ रहा है कि हमारे पास ये 11 फील्ड, जो 11 नंबर फील्ड है ही नहीं। और दूसरा ये मसला आ रहा है कि auth डॉट log जो है, ये वाल की डायरेक्टरी के अंदर हमने जो है ना वो तलाश नहीं करना फेल पासवर्ड, हमने करंट डायरेक्टरी के अंदर जो auth डॉट log की फाइल है उसके ऊपर हमने एक कमांड इंप्लीमेंट करनी। तो एक तो ये है कि auth डॉट log की फाइल जो मेरे पास करंट फोल्डर में है उस पर मैं एक कमांड रन करना चाह रहा हूँ, ये वाली, ना कि जो वार की डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास auth डॉट log की फाइल है। इसलिए मैं जो पाथ है फाइल का इसको भी चेंज करता हूँ। तो मैंने अपनी फाइल के पाथ को चेंज कर लिया, मैं इसको करंट डायरेक्टरी में, इसमें मेरे पास और द लॉग की फाइल पड़ी हुई है, उसका जो कंटेंट है मैंने डॉक्यूमेंट्स हमने कॉपी किया था। अब इसमें फील्ड 11 तो जो है ना वो नहीं होगी, हम इसको करते हैं फील्ड 1। तो फील्ड 1 में सिर्फ जो है वो यहाँ महीने आ रहे हैं, और अगर फील्ड 11 करते हैं फिर देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। जी, फील्ड 11 में हमारे पास जो है ना वो आईपी एड्रेसेस की जो है ना वो इंफॉर्मेशन है। अब मैं दोबारा अपनी स्क्रीन जो है ना वो बड़ी करता हूँ और स्क्रीन करता हूँ क्लियर। तो हमारे पास जो सिस्टम है, हमारे सर्वर है, उसके अंदर जो है ना जो हमारे पास वार की डायरेक्टरी में हमारे पास जो पोस्ट की फाइल होती है वार की डायरेक्टरी में, तो ऑटोमेटिक उसमें लॉग जनरेट हो रहे होते हैं, किस बंदे ने जो है ना उस सिस्टम को एक्सेस किया, एसएसएच के थ्रू एक्सेस किया, फेल हुआ, सक्सेस हुआ, तो हमारे पास जो है ना वो ओथ डॉट लॉग की फाइल ऑलरेडी वार की डायरेक्टरी में जनरेट हो जाती है। वार की डायरेक्टरी में जो लॉग की डायरेक्टरी है उसमें ऑलरेडी जनरेट हो जाती है। जब इंडस्ट्री में आप काम करेंगे तो आप जो है ना वो इसमें चेक करेंगे वार की डायरेक्टरी के अंदर। लेकिन अभी हमारे पास कोई जो है ना वो फेल्ड नहीं है, रियल जो सिस्टम हमारे पास में फेल्ड जो है ना वो यूजर आईडी आईपी एड्रेस कोई भी नहीं है। इसके लिए हम जो है ना वो हमने एक करंट फोल्डर में एक फाइल क्रिएट की ओथ डॉट लॉग के नाम से, उसके हमने कंटेंट डिस्प्ले किया, कंटेंट जो है ना हमने पेस्ट किया, और उसके बाद फाइल को हमने सेव कर दिया। अब इस कमांड को जो है, जो हमारे पास कमांड है ग्रैप फेल्ड पासवर्ड वार, वार नहीं, ओथ डॉट लॉग कट हाइफन डी हाइफन 1। अब सबसे पहले इस कमांड को करने से पहले हम देख लेते हैं हमारे पास फाइल किस तरह की है। कैट ओथ डॉट लॉग, तुम्हारे पास ग्रैप नहीं है, तो कैट कैडी कमांड से ओथ डॉट लॉग की जो इन्फॉर्मेशन है तो मैंने जो है ना वो आउटपुट पर डिस्प्ले करवा दी है। अब देखिए हमारे पास जो सर्वर, हमारे पास कुछ एक्सेप्टेड पासवर्ड है, कुछ फेल्ड पासवर्ड है। अब मैंने वो लाइंस करनी एक्सट्रैक्ट जिसमें फेल्ड पासवर्ड जो है ना वो लिखा हुआ है, और वो लाइंस जिसमें फेल्ड पासवर्ड लिखा हुआ है उन उनका मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। तो आपका बॉस, आपका टीम लीडर आपको कहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू एसएसएच, तो आप लोग मुझे बताएं किन किन आईपी एड्रेसेस का जो है वो पासवर्ड फेल हो चुके हैं। आपका बॉस आपको कह रहा है कि बहुत सारे लोग हमारे सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब मुझे उनका आईपी एड्रेस चाहिए जिनका जो है ना वो अटेम्प्ट फेल हो चुकी है, जिनकी अटेम्प्ट फेल हो चुकी है उनका मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इस कमांड को रन करेंगे, ग्रैब, सबसे पहले फेल पासवर्ड के वर्ड को आप लेंगे, उसके बाद ओथ डॉट लॉग, और उसके बाद जो है ना वो आप कट की कमांड को लगाएंगे, और उसके बाद जो है ना कॉलम 11 में हमारे पास आईपी एड्रेसेस हैं, उसको आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास 2 आईपी एड्रेसेस हैं जो कोशिश कर रहे हैं हमारे सिस्टम को जो है ना हैक करने की, लेकिन इनकी अटेम्प्ट जो है ना वो फेल हो चुकी है। तो इस तरह जो है ना वो कट की कमांड को हमने जो है ना वो आज डिटेल में सीखा। और ग्रैब की कमांड जो इसमें यूज हो रही थी सर्चिज फॉर फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स, और कट की कमांड जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर रही थी आईपी एड्रेसेस को। तो समरी टेबल है, आप इसको जो है ना वो देख लेंगे, चेक लॉग, स्कैन कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरीज, पार्स सिस्टम यूजर लिस्ट, एक्सट्रैक्ट आईपीज, फिल्टर एक्सेस लॉग, मुख्तलिफ और कमांड है, प्रैक्टिस के लिए आप जो है ना वो इन मुख्तलिफ टास्क को जो है ना वो आप कर सकते हैं।
उसके बाद हमारी आज की क्लास इसमें डिटेल में जो है ना वो देखा कि कट की कमांड को किस तरह जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो वो फाइल जिसमें जो स्ट्रक्चर्ड है और डेलिमिटेड डाटा है। डेलिमिटेड डाटा का मतलब है कि इसमें कोमा यूज़ हो रहा है, कॉलम यूज़ हो रहा है, सेमी कॉलम यूज़ हो रहा है। आमतौर पे जो सीएसवी फाइल होती है उसमें कोमा यूज़ हो रहा होता है, या और हमारे पास फाइल है जैसे ईटीसी की डायरेक्टरी के अंदर PA-SHWD की फाइल है, इसमें यूजर की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो वो भी डेलीमीटर क्या है, उसमें कॉलम है। इस तरह जो है ना हम उसमें जो स्ट्रक्चर्ड फाइल है, CSV फाइल्स हैं और डेलीमिटेड फाइल है, उस पे हम कट की कमांड को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास और भी बहुत सारे टूल हैं, जैसे ग्रैप है, SED है, ओक है, तो इनको भी जो है ना हमने वो लास्ट क्लासेस में जो है ना वो डिटेल में देख लिया। तो हमारी आज की क्लास थी। अभी जो है ना वो हम अपनी क्लास की लिंक्डइन की पोस्ट जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। तो आप लोग इसमें कॉपी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव को और उसके बाद टाइटल को, या आप जो है ना वो कुछ इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं कि जब हमने मुख्तलिफ कमांड रन की और इस कमांड का जो टाइटल है वो आप कॉपी करके ChatGPT को देना चाहते हैं, वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह जो है ना वो बेहतर से बेहतर और अच्छी पोस्ट जो है ना वो क्रिएट करते हैं। जितनी आपकी अच्छी पोस्ट होगी, जो रिक्रूटर्स हैं वो आपकी पोस्ट जो है ना वो देख रहे होते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये किस तरह जो है लर्न कर रहा है चीज़ों को, इसने क्या-क्या कमांड जो है ना वो सीख ली। तो अगर आप थोड़ी बहुत कमांड भी जो है ना वो वहाँ डिस्प्ले करेंगे, स्क्रीनशॉट्स लगाएँगे, जैसे हमारी स्क्रीनशॉट्स हैं इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी साथ ले लें। तो वो जो है ना वो स्क्रीनशॉट भी साथ लगाएँ अपने पोस्ट के, तो जो रिक्रूटर्स हैं वो आपको ईज़िली जो है ना वो इंटर्नशिप, जॉब आपको ऑफ़र कर सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। चलें जी, हम जो है ना अपने ChatGPT को ओपन करते हैं और अपनी पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो यह मैं करूँगा, आज हमारा डे 15 है। टुडे आई हैव लर्न्ड, और मैंने टाइटल और ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट कर दिया। तो मैं कॉपी करता हूँ अपने टाइटल को, ऑब्जेक्टिव को, और अपने ChatGPT को देता हूँ। उसके बाद उसको मैं कहता हूँ थैंक्स टू मीसे एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर। उसके मैं कहता हूँ क्रिएट अ पावरफुल लिंक्डइन पोस्ट। तो ChatGPT मुझे बेहतरीन सी आज की क्लास की जो है ना वो पोस्ट मुझे क्रिएट कर देगा। तो देखें इसने जो है ना, ये देखें कितनी बेहतरीन सी जो है ना वो पोस्ट क्रिएट कर दी है। तो ये बड़ी अच्छी पोस्ट है, तो इसने क्रिएट करके दी है। इसको आप और छोटा करना चाहते हैं, आप कहते हैं ChatGPT को मेक इट शॉर्टर शॉर्टर एंड यूजर एंड ह्यूमन रीडेबल। तो देखें ये शॉर्ट वर्जन आ गई, बहुत ज़्यादा शॉर्ट वर्जन आ गए, लेकिन आप इसको भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट वर्जन आ गया है, लेकिन इसमें ये देखें इसने बहुत अच्छा जो है ना हमारे पास बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, और यहाँ भी बहुत अच्छे इसने बनाए हैं बुलेट पॉइंट्स। तो अब हम ऊपर वाली जो हमारी पोस्ट है ऊपर वाली, इसको हम कॉपी करते हैं और उसके बाद हम लिंक्डइन को ओपन करेंगे। तो ये लिंक्डइन मेरी ओपन हो चुकी है। इसमें स्टार्ट अ पोस्ट में क्लिक करूँगा और उसके बाद जो है ना यहाँ अपनी पोस्ट जो है मैंने कॉपी की है यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो ये मैंने पेस्ट कर दी है। उसके बाद जो स्पेस है, और यहाँ से आप स्पेस को जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप इसको थोड़ा-सा और एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट जो है ना वो आज की क्लास की लाज़मी जो है ना वो लगानी है, ताकि जो रिक्रूटर्स हैं वो आपको देख सकें कि आप जो है ना वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, कैसी पोस्ट जो है ना वो आप कर रहे हैं। तो आप जो है ना वो लाज़मन स्क्रीनशॉट लगाएँ। तो आज की क्लास हमारी जो स्क्रीनशॉट थी, वो ये थी कि हम जो है ना कट कमांड को जो रन कर रहे हैं और उस पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लें। तो आप लोग 3-4 स्क्रीनशॉट्स भी लगा सकते हैं। तो हम करेंगे नेक्स्ट, और उसके बाद पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास विद स्क्रीनशॉट जो है हमारी पोस्ट बन जाएगी। अब पोस्ट जो है ना आप क्यों क्रिएट कर रहे हैं रोज़ाना लिंक्डइन के ऊपर? आप इसलिए जो है ना पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपकी प्रोफाइल, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो, और 3, 4, 5, 6 महीने बाद जब आप जो है ना वो
सीख लें क्लाउड को, आप प्रोजेक्ट्स बना लें, तो आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि रिक्रूटर्स जो है ना वो ईज़िली देख सकते हैं कि अच्छा इस बंदे ने ये काम किए, स्टूडेंट्स ने जो है ना वो ये काम किए, ये चीज़ें जो है ना उसने सीखी हैं और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन जो है ना वो की हैं। तो उनके लिए बहुत आसानी होती है आपको जो है ना वो चेक करने की। आप ईज़िली जो है ना वो देख सकते हैं। और रोज़ाना जो है जो क्लाउड के प्रोफेशनल्स हैं और जो रिक्रूटर्स हैं क्लाउड के, आप रोज़ाना उनको अप्रोच करें, उनको कनेक्शन जो है ना वो कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करें विद मैसेज। आप सेंड करेंगे, रोज़ाना 15-20 को आप सेंड करें, तो 4-5 महीने बाद आपकी आगे पे हैंड्स ऑन स्किल भी होंगी, आपको क्लाउड के टूल्स भी आते होंगे, आगे बाद नेटवर्क भी होंगे, आप इज़िली अप्रोच कर सकते हैं और इंटर्नशिप और जॉब जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। तो हमारे रिकॉर्डेड लाइव सेशन जो है ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो है ना वो आते रहते हैं। करंटली हमारा कोर्स यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रोज़ाना 9 बजे वीडियो लाइव आती है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। और अगर आप सीरियस हैं, क्लाउड को सीखना चाहते हैं और क्लाउड में जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आप मीस अकेडमी को लाज़मी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपनी कोलीज के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।